बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि मैंने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में आपको बताया था कि हमारा फोर्थ ईयर की जो पोर्शन था पेपर बी का यानी मैक्रो इकनॉमिक्स, उसके हमने क्लासिकल और केनेजियन इकनॉमिक्स थ्योरी क्रॉस जो सेक्शन 1 था, क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2 को हमने पढ़ लिया है। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के आपने थर्ड ईयर के जो पेपर है, चाहे आपने ट्रेडिशनल यानी कैजुअल मेथड से दें या ऑनलाइन पेपर दें, तो हमने ये फ़ैसला किया है क्योंकि आपने पेपर तो देना है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे जो कैजुअल तरीके से यानी जो ट्रेडिशनल मेथड है उस तरीके से। तो सैटरडे हफ्ते के 4 दिन हम जो कोशिश करेंगे माइक्रो इकनॉमिक्स जो आप ऑलरेडी मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया है उसको रिवाइज़ करने के कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे, कुछ आप सेल्फ मेड टेस्ट भी देंगे मुझे। मैं आपको यहाँ पर कुछ वीडियो लेक्चर भी प्रेजेंट करूँगा और कुछ ऑडियो लेक्चर भी प्रेजेंट करूँगा। तो आज हस्बे जो है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकनॉमिक्स का जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, आप अपनी अहम शायद की बुक निकाल लें, चाहे इंग्लिश में है, चाहे रेबरे मुआशियात है, चाहे हनीफ असलम की साहब की नज़रिया मुआशियात है। तो मैथमेटिकल पोर्शन यानी पेपर ए थर्ड ईयर, यहाँ से मैथमेटिकल पोर्शन के 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन आएंगे और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं? 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, यानी 40 नंबर का हिस्सा अव्वल है और हिस्सा दोम यानी पार्ट बी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर ए। इसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स में से आपसे वो 6 क्वेश्चन पूछेगा और आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं? 3 अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल पोर्शन को रिवाइज़ करेंगे और साथ साथ मैं आपको असाइनमेंट देता जाऊंगा। पहले मैं लेक्चर दूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने तैयार करनी है रिवाइज़ के तौर पर। ये आपके सामने रियाज़ियाती मुआशियात का चैप्टर ओपन हुआ है, कंटेंट्स हैं, फहरिस्त है, जिसमें पहला चैप्टर है तफ़ाल के बारे में, दूसरा चैप्टर है मसवात यानी इक्वेशन के बारे में, थर्ड चैप्टर है मसवातों का मुआशियात पर इतलाक़ है, फोर्थ चैप्टर है तफ़ाल का हद और तसलसल यानी लिमिट। ये चैप्टर हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के जो निसाब है उसमें शामिल नहीं है। पांचवा चैप्टर जो है आपका तफरकी सर यानी डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। फिर छठा जो चैप्टर था वो तफरकी सरों का मुआशियात पर इतलाक़ यानी डेरिवेटिव का इकनॉमिक्स के ऊपर किस किस्म का इतलाक़ होता है। सातवां चैप्टर था मैक्सिमम और मिनिमम यानी प्रॉफिट मैक्सिमम क्या हो, कॉस्ट मिनिमम क्या हो, यानी मैक्सिमाइजेशन की शर्त थी। अब आठवां चैप्टर है पाबंदी के तहत यानी बजट कॉन्स्टेंट इक्वेशन का मियारी तरीन सूरत हाल। अजीज़ तलबा, यहाँ पर ये तकरीबन 8 चैप्टर हैं। मैंने आपको ये कहा था ये चैप्टर 9 जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आगाज़ के तौर पर बाज़ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिकल पोर्शन को ज़रा अपने ऊपर बर्डन समझते हैं या ये कहते हैं कि जी सर हमें ये आता नहीं है या हमने मैथ पढ़ा हुआ नहीं है। तो बहरहाल मैंने आपको क्लास में भी ये एडवाइस की है कि ये जो इकोनॉमिक्स वाला मैथ है, मैट्रिक हर स्टूडेंट करके आके इस स्टेज पर पहुंचा है। मैथमेटिक्स जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था हर स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी एफर्ट्स ये होगी कि यहाँ पर कुछ फार्मूले नए सिरे से आएंगे, मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया था और प्रैक्टिस भी कराई थी। सिर्फ अब आपने ये करना है कि इसको प्रैक्टिस के तौर पर दोबारा करें। तो उनके लिए चॉइस मैंने ये रखी थी कि आप अपनी थ्योरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि अगर वो 4 क्वेश्चन में पूछे तो कम से कम आप 2 क्वेश्चन तो लाजमी अटैम्प्ट करें। यानी पहला क्वेश्चन जो पेपर सेटर है वो छोटी छोटी डेफिनेशनें देता होता है, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है। अब हम उन डेफिनेशनों के बारे में सबसे पहले आते हैं। मसलन शुरू में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या हैं। आम फेम ज़ुबान में कहते हैं कि वेरिएबल्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, या उर्दू में हम मुतग़य्यरात और इंग्लिश में वेरिएबल और मैथमेटिकल में वेरिएबल कहते हैं।
हम अपनी रियल लाइफ में भी देखें या मैथमेटिक्स में देखें, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं और अपनी हदूद और क़यूद और कीमतें वगैरह तब्दील करते रहते हैं। जैसे टेम्परेचर है, गर्मियाँ चल रही हैं, कभी टेम्परेचर 35 से ऊपर है, कभी 40 को टच कर रहा है, तो ये भी क्या एक किस्म का वेरिएबल है। अच्छा, इसके अलावा मैथमेटिक्स में या इकनॉमिक्स में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। मसलन हम कहते हैं कि इकनॉमिक्स में कोई वेरिएबल कौन कौन से हैं, सर्फ है, वसूलियाँ हैं, मुनाफा है, आमदनी है, सरमायाकारी है, शरह सूद है, वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हैं आपके वेरिएबल है। रियाजी में बहुत सारे वेरिएबल्स को अंग्रेज़ी के जो हरूफ हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उनमें से शो किया जाता है। मसलन एक्स, वाई, जेड। कुछ वेरिएबल डिपेंडेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी, यानी वेरिएबल को डिफ़ाइन आपने ये किस तरीके से करना है कि वेरिएबल वो कीमत, वो मिकदार जो अपनी सिलसिला हदूद की हद को यानी छू कर गुजरे या टाइम टू टाइम चेंज हो, तो ये एक रमज़ी अलामत है जो मुख्तलिफ़ कीमतें या काबिल कबूल कीमतों का एक सेट इख्तियार कर सकती है। इसी तरीके से इकनॉमिक्स में प्राइसेस वेरिएबल है, डिमांड वेरिएबल है, सप्लाई वेरिएबल है, सेविंग वेरिएबल है, इन्वेस्टमेंट वेरिएबल वगैरह वगैरह है। अज़ीज़ तलबा, ये मैंने आपके सामने कुछ वेरिएबल को डिफ़ाइन किया। अब आपने वेरिएबल को अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना है। मसलन अगर आपको याद हो, शुरू में मैंने काइंड्स ऑफ वेरिएबल के बारे में आपको बताया था कि काइंड्स ऑफ वेरिएबल क्या हैं। नंबर 1, काइंड्स ऑफ वेरिएबल में वो कहता है कि मुतग़य्यरात की अहम इक़साम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 मुतग़य्यर मुसलसल और मुतग़य्यर गैर मुसलसल। नंबर 2 आज़ाद मुतग़य्यर और ताबा मुतग़य्यर। नंबर 3 अंदरूनी मुतग़य्यरात और बैरूनी मुतग़य्यरात। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में बारहा आ चुके हैं। क्लास के दौरान भी मैं आपको यही कहता था कि अज़ीज़ तलबा, ये इन वेरिएबल्स को, ये छोटी छोटी जो डेफिनेशनें हैं, इनको याद कर लें। इसमें कुछ मैथमेटिकल वे से एक्सप्लेनेशन है, कुछ थियोरेटिकल तर्ज की एक्सप्लेनेशन और कुछ डायग्रामेटिकली अंदाज से इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब सबसे पहले जो पहला वेरिएबल है यानी मुतग़य्यर मुसलसल, सबके ज़हन में आ रहा होगा कि ऐसा मुतग़य्यर जो सिलसिला हदूद की हर कीमत को छू कर गुज़रे, जैसे घड़ी की सुइयाँ, स्पीडोमीटर की सुई वगैरह, ये क्या है आपकी मुतग़य्यर मुसलसल है। ठीक है जी, इसकी डायग्राम भी मैंने आपको बनाकर बताई थी। इसी तरीके से मुतग़य्यर गैर मुसलसल क्या है कि मुतग़य्यर गैर मुसलसल ऐसा मुतग़य्यर जो सिलसिला हदूद की हर कीमत को छू कर ना गुज़रे। जैसे प्राइसेस चीनी की कभी 60 है, कभी 70 है, कभी 80 है और कभी 85 है। यानी ये 60.1, 60.2, 60.3 नहीं हुई, यानी ये जंप मार के यकदम 85 पे चली गई या 70 या 75 के लगभग आ जाती है। इसी तरीके से अरशाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं, अगर वो चेंज होती हैं तो मुतग़य्यर गैर मुसलसल की नुमाइंदगी करते हैं। कुछ आज़ाद मुतग़य्यर होते हैं और कुछ ताबा मुतग़य्यर। अब आज़ाद मुतग़य्यर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आज़ाद मुतग़य्यर ऐसे मुतग़य्यर होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से सिलसिला हदूद की कीमतों को छू कर गुज़रते हैं, यानी उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। जैसे प्राइसेस, ये एक आज़ाद मुतग़य्यर है। डिमांड, यानी डिमांड डिपेंड अपॉन करती है प्राइसेस के ऊपर, यानी डिमांड इंडिपेंडेंट है, ताबे मुतग़य्यर है, और प्राइसेस क्या है, आज़ाद मुतग़य्यर है। और डेफिनेशन क्या थी कि प्राइसेस के चेंज होने से डिमांड में इजाफ़ा और प्राइसेस के कम होने से डिमांड में कमी वाक़या हो जाती है। इसी तरीके से सप्लाई, यानी QS = फंक्शन ऑफ P बढ़ने से सप्लाई में भी इजाफ़ा होता है और P कम होने से सप्लाई में भी कमी होती है। ये तमाम मुतग़य्यरात ऐसे हैं कि इसमें QD = अगर फंक्शन ऑफ P होगा तो QD इंडिपेंडेंट है और P क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल।
इसके साथ ही कुछ अंदरूनी मुतग़य्यरात होते हैं और कुछ बैरूनी मुतग़य्यर, जिनको हम एक्सोजीनस वेरिएबल और इंडोजीनस वेरिएबल्स कहते हैं। अंदरूनी मुतग़य्यरात की पहले तारीफ़ मैंने की थी और आपने अपनी नोटबुक में भी लिखी हुई थी कि ऐसा मुतग़य्यर जो सिलसिला हदूद की हर कीमत, ऐसा अंदरूनी मुतग़य्यरात, ऐसा मुतग़य्यर जिसकी सोल्यूशन वैल्यू उसके मॉडल के अंदर ही मौजूद होती है। दिस वेरिएबल इज़ कॉल्ड द एक्सोजीनस वेरिएबल या अंदरूनी मुतग़य्यरात और इंडोजीनस वेरिएबल। और एक्सोजीनस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल हुज सोल्यूशन वैल्यूज़ आर फाउंड आउटसाइड ऑफ द मॉडल। यानी एक्सोजीनस वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी कीमत उस मॉडल के बैरूनी तर्ज पर हम हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से y=c+i की आपकी अहमियत के ऊपर एग्जांपल है, आप उसको कोड करके अंदरूनी मुतग़य्यरात और बैरूनी मुतग़य्यरात, जैसे i=i0 क्या है, एक्सोजीनस वेरिएबल की नुमाइंदगी करता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि ये आप थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे और वेरिएबल्स जितनी भी आपके अब आ रहे हैं उनके बारे में मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उस तरफ लेके जाऊंगा, ताकि जो मैथमेटिकल पोर्शन का पहला क्वेश्चन है, यानी जो आपका पहला क्वेश्चन यानी दरअज़ेल पर शॉर्ट नोट लिखें। मुसलसल मुतग़य्यर क्या है, मुतग़य्यर गैर मुसलसल क्या है, ताबा मुतग़य्यर क्या है, आज़ाद मुतग़य्यर क्या है, एक्सोजीनस वेरिएबल क्या है, इंडोजीनस वेरिएबल क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी थर्ड ईयर की बुक्स जो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास मौजूद होगी उसको निकालें और उसमें से रीडिंग करना शुरू कर दें। ये आपकी सेल्फ़ असाइनमेंट है, आपने इसको रीड करना है। फिर जैसे ही ये लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होंगे, अगले हफ्ते में एक आपको सेल्फ टाइप असाइनमेंट दे दूँगा, आपने उसको हल करके मुझे उसका बताना है, ताकि मैं थोड़ा सा जज कर सकूं कि आप कितनी तैयारी इसकी कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो इसकी टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इब्तदाई चैप्टर में जो नोट्स की शक्ल में टॉपिक आ सकते हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम इंशाल्लाह रिवाइज़ करेंगे, ताकि आपका पहला क्वेश्चन बड़े अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरीज़ या कोई परेशानी हो तो आप मेरे ज़ाती नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे आप इसके बारे में सवालात पूछ सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।